सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि वर्ण बनाम जाति का जो पिछला लेख जैसे आपने जो देखा वीडियो के रूप में जाना, उसी का जो दूसरी कड़ी में जो है आगे उसी लेख में जो शेष जो भाग रह गया था, जो 15 अगस्त जो है 1936 को हरिजन में जो है जो पत्र का जो लेख था गांधी जी द्वारा जो है उसमें जो छापा गया। पिछली कड़ी में जैसे आपने जाना कि वह सम्मेलन जो है जात पात तुड़क मंडल का क्यों रद्द कर दिया गया, क्योंकि बाबा साहब जो है हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा कर चुके थे और उन्होंने उसमें एक वाक्य भी लिखा था, यह मेरा हिंदू के रूप में अंतिम भाषण है। इसलिए उन्होंने कई बार कहा कि केवल इस लाइन को हटा दीजिए, क्योंकि यह लोगों के लिए जो थोड़ा सा गलत जो है मतलब सिद्ध होगा, क्योंकि लोग हो सकता है कई इस धर्म को भी छोड़ जाएं या उनकी बात को जो है समर्थन में थे ही, तो इसीलिए जो है वो उन्होंने कहा इसको हटा दे, तो बाबा साहब ने इसको हटाने से मना कर दिया। तो इस तरह से उस सम्मेलन को ही रद्द कर दिया। तो उसी कड़ी में जो है आगे, क्योंकि यह बात कहने पर बाबा साहब अम्बेडकर अड़े रहे कि हिंदू के रूप में उनका अंतिम भाषण है जो सम्मेलन के हित में अप्रासंगिक और घातक था, इसलिए हमने उनसे निवेदन किया था कि वे अपने भाषण में इस वाक्य को निकाल दें, क्योंकि वही बात कहने के लिए उन्हें और कोई अन्य अवसर भी मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि केवल सम्मेलन का दिखावा करने का कोई प्रयोजन नहीं था। इसके बावजूद जो है तो मैं भाषण की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि इस विषय पर सबसे विद्वतापूर्ण थीसिस है जिसका अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद होना चाहिए। आगे कहते हैं कि आपने जाति और वर्ण में जो अपने दार्शनिक जो अंतर बताया है वह इतना अधिक सूक्ष्म है जो आम आदमी की समझ में नहीं आता, इसलिए भी जो है रद्द करना पड़ा। क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से जाति और वर्ण एक ही चीज़ है। उनको ऐसा लगता है गांधी जी को कि व्यवहार में जो है जाति और वर्ण एक ही चीज़ है, चूँकि दोनों का कृत्य एक समान है। अर्थात अंतरजातीय विवाह और सहभोज पर रोक, आपका वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत वर्तमान में अव्यवहारिक है और निकट भविष्य में इसे पुनरुत्थान की कोई आशा नहीं है। केवल हिंदू जात पात के गुलाम है तथा इसे वे नष्ट नहीं करना चाहते, गुलाम भी है और नष्ट भी नहीं करना चाहते, ऐसा वो कहते हैं। अतः जब आप काल्पनिक वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं तो वे जात पात से चिपकने को न्याय संगत पाते हैं। इस प्रकार आप वर्ण भेद की उपयोगिता से समाज सुधार को क्षति पहुंचा रहे हैं। वर्ण भेद की उपयोगिता से समाज सुधार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इससे हमारे रास्ते में रोड़ा अटकता है। वर्ण व्यवस्था की जड़ पर हमला किए बिना छुआछूत मिटाने की कोशिश करना रोग के बाहरी लक्षणों का इलाज करने या पानी की सतह पर लकीर खींचने जैसा है। द्विज मतलब ब्राह्मण लोग हृदय के किसी कोने से भी तथाकथित छूत और अछूत शूद्रों को सामाजिक समानता नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वे जात पात को तोड़ने तथा छुआछूत को मिटाने में उदारता दिखाने से इनकार करते हैं, जिसका साधारण अर्थ है कि वे इस मुद्दे से बचना चाहते हैं। छुआछूत मिटाने के लिए शास्त्रों की मदद लेने का अर्थ है कीचड़ साफ करना। शास्त्रों की मदद छुआछूत को मिटाने के लिए नहीं की जा सकती। तो इसके जो मेन आयुक्त थे श्री संतराम, तो उनके बारे में कहते हैं, श्री संतराम जी के पत्र का प्रथम पैराग्राफ अंतिम पैरे को रद्द करता है। यदि मंडल शास्त्रों की मदद लेना अस्वीकार करता है तो वह बिल्कुल वही कर रहा है जो डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं, गांधी जी कहते हैं। अर्थात हिंदू ना बने रहने तक कैसे वे डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर आपत्ति उठा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू के रूप में उनका यह अंतिम भाषण है। स्थिति पूरी तरह अतर्क संगत हो जाती है, विशेष तौर पर जब मंडल के प्रवक्ता बनने का दावा करते हुए श्री संतराम डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के तर्कों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। वह भी प्रशंसा करते हैं कि आप डॉक्टर अंबेडकर का जो भाषण जो है बाबा का बिल्कुल सही है, सही उनकी जो है सोच है, सही दिशा में उनका शोध है। यहाँ पर पूछना उचित है कि यदि शास्त्रों को अस्वीकार करता है तो मंडल किस बात में विश्वास रखता है। गांधी जी कहते हैं, कुरान को अस्वीकार कर कोई मुसलमान कैसे बना रह सकता है और बाइबल को अस्वीकार कर कोई ईसाई कैसे बना रह सकता है। यदि जाति और वर्ण एक दूसरे के पर्याय हैं और वर्ण शास्त्रों का अंगभूत हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म की परिभाषा निहित है, तो मैं नहीं समझता कि जाति अर्थात वर्ण को अस्वीकार कर कोई हिंदू कैसे कहला सकता है। यानी कि आपको अगर हिंदू बने रहना है तो जाति को मानना पड़ेगा, वर्ण व्यवस्था को मानना पड़ेगा, शास्त्रों को मानना पड़ेगा। श्री संतराम शास्त्रों को कीचड़ मानते हैं, जो बाबा साहब जैसा कहते हैं। जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर अंबेडकर ने शास्त्रों को ऐसा ही कोई विलक्षण नाम दिया हुआ है, जैसा कहते हैं। मेरा अर्थ निश्चित रूप से यही है कि यदि शास्त्र छुआछूत का समर्थन करते हैं तो मैं अपने को हिंदू कहलाना नहीं चाहूँगा। गांधी जी कहते हैं अगर वह समर्थन करते हैं। इसी प्रकार यदि शास्त्र जात पात का समर्थन करते हैं तो मैं अपने आप को हिंदू कहलाना या रहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सहभोज और अंतर्जातीय विवाह से मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। मैं शास्त्र और उसकी व्याख्या के बारे में अपनी स्थिति को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं श्री संतराम को साहसिक सुझाव देना चाहता हूँ। गांधी जी साहसिक हिम्मत भरा सुझाव देते हैं कि यही
तर्कपूर्ण, सही और नैतिक रक्षात्मक स्थिति है और हिंदू परंपरा में इसे उचित प्रमाणिक सिद्ध करने का आधार मौजूद है। ये हरिजन 15 अगस्त 1936 को लेख में जो है गांधी जी कहते हैं। तो इसके बाद जो है अगली कड़ी जो और भी रोचक है, तो आप जरूर जुड़े रहिए इन कड़ियों से। अगली कड़ी में जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो गांधी जी को क्या उत्तर देते हैं। तो सभी साथियों को जय भीम।